हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर स्वागत है बहुत ही शानदार सेशन में। यूपी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का लेक्चर नंबर 11। तो हमने 10 लेक्चर कंप्लीट किया, प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो पिछले वर्ष के पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो यदि आप यूपी एएनएम, बिहार एएनएम, डीएसएसबी एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन शानदार होने वाला है। लेकिन बिहार स्पेशल एक और सीरीज चल रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास एमसीक्यू, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास को लेकर के स्पेशल हम एमसीक्यू क्लास चला रहे हैं। किसके लिए? बिहार एएनएम के लिए। तो बिहार एएनएम के लिए स्पेशल क्लास चला, उसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दुलार दीजिएगा, तो वो भी सेशन हमारा चलता रहेगा। यदि आप बिहार एएनएम की तैयारी करें तो उसके लिए अलग से है, और किसी स्टेट एएनएम की तैयारी करना चाहती हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसके लिए हम स्पेशल क्लास लेकर आएंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इसमें 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की भूमिका क्या है? स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में जो हमारा ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति है, इसकी भूमिका क्या है? केवल दवाइयों का वितरण, या स्वास्थ्य बजट का निर्माण, या स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और समाधान में भागीदारी, या केवल महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति? तो कह रहा है स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की भूमिका क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और समाधान में भागीदारी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर कुपोषण से ग्रसित बच्चों की पहचान के लिए कौन सा संकेत प्रयोग किया होता है? रक्तचाप, मिड अपर आर्म सरकमफरेंस, रक्त ग्लूकोज, या शरीर का तापमान? तो कह रहा है कुपोषण से ग्रसित बच्चों की पहचान के लिए कौन सा संकेतक प्रयोग होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिड अपर आर्म सरकमफरेंस। नेक्स्ट, टीबी की पुष्टि हेतु कौन सी जांच सबसे उपयुक्त है? सीबीसी, मैनटॉक्स टेस्ट, या जेनी एक्सपर्ट, या ईसीजी? तो कह रहा टीबी की पुष्टि हेतु कौन सी जांच सबसे उपयुक्त है? तो टीबी की पुष्टि के लिए कौन सी जांच सबसे उपयुक्त है? तो टीबी की पुष्टि के लिए सबसे उपयुक्त जांच कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जेन एक्सपर्ट, गिन्नी एक्सपर्ट। तो बढ़ते हैं आगे, एक सेकंड। नेक्स्ट, कह रहा है राष्ट्रीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? डिजिटल अस्पतालों का निर्माण, या स्वास्थ्य डेटा का एकीकृत प्लेटफॉर्म, या स्वास्थ्य बीमा बढ़ाना, या केवल टेलीमेडिसिन सेवाएं? तो कह रहा है राष्ट्रीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य है हमारा स्वास्थ्य डेटा का एकीकृत प्लेटफॉर्म। तो बढ़ते हैं आगे, मतलब स्वास्थ्य डेटा क्या हो, एक जगह उपलब्ध हो, इसलिए क्या कहते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य ही है। कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितनी जनसंख्या के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं? सामान्य क्षेत्र में 10,000, 20,000, 30,000, 50,000? तो कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितनी जनसंख्या के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं सामान्य क्षेत्र में? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30,000। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण सुधार, या जल जनित रोग नियंत्रण, या मच्छर जनित रोगों की रोकथाम, या तंबाकू नियंत्रण? तो कह रहा है हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मच्छर जनित रोगों की रोकथाम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, करते हैं एक बार फिर फाइट। कर आशा कार्यकर्ता को प्रतिफलित किया जाता है केवल मासिक वेतन, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, या वार्षिक बोनस, या सरकारी नौकरी? तो कह रहा है कि जो आशा कार्यकर्ता है उसको प्रतिफलन किया जाता है, मतलब उसे सम्मानित किया जाता है, क्या दिया जाता है स्पेशल, तो उसे
क्या किया था, आशा कार्यकर्ता को अलग से क्या प्रदर्शन मतलब कार्य के आधार पर क्या किया था, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK में क्या सेवाएं निःशुल्क मिलती हैं, केवल दवाइयाँ, अस्पताल में भर्ती, जांच, दवाइयाँ, भोजन, परिवहन या केवल सर्जरी। तो कह रहा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK में क्या सेवाएं निःशुल्क मिलती हैं। तो हमारा हो जाएगा जांच, दवाइयाँ, भोजन और परिवहन। तो बढ़ते हैं आगे। कर पल्स पोलियो कार्यक्रम में पोलियो ड्रॉप्स किस आयु वर्ग को दी जाती है, 0 से 3 माह, 0 से 5 माह, 1 से 5 वर्ष या 2 से 6 वर्ष। तो कह रहा पल्स पोलियो कार्यक्रम में पोलियो ड्रॉप्स किस आयु वर्ग को दी जाती है। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में पोलियो ड्रॉप्स किस आयु वर्ग को दी जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 से 5 वर्ष। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्वास्थ्य उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारी होते कौन होते हैं, एएनएम, डॉक्टर, स्टाफ नर्स या लैब टेक्नीशियन। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात कर्मचारी कौन होते हैं। तो स्वास्थ्य उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारी कौन होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एएनएम। तो स्वास्थ्य उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारी कौन होते हैं, एएनएम होती हैं। नेक्स्ट। कर प्राथमिक उपचार में राइस का अर्थ क्या है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन या राइस, इंसुलिन, कैल्शियम, एक्सरसाइज, रन, आइस, कट, इमरजेंसी या रेडनेस, इंजरी, क्लीन, इलास्टिक। तो कह रहा प्राथमिक उपचार में राइस का अर्थ क्या है। तो प्राथमिक उपचार में राइस का अर्थ क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही सेशन देखने के लिए। तो आगे कह रहा क्वेश्चन, टीबी रोगी की पहचान किस श्रेणी में आती है, निगरानी, अधिसूचित रोग, आकस्मिक रोग या गैर संक्रामक रोग। तो कह रहा टीबी रोगी की पहचान किस श्रेणी में आती है। तो टीबी रोगी की पहचान किस श्रेणी में आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिसूचित रोग। तो बढ़ते हैं आगे। कर किस योजना में शिशु को जन्म से 42 दिन तक मुफ्त देखभाल मिलती है, JSY, JSSK, RCH या ICDS। तो कर किस योजना में शिशु को जन्म के 42 दिन तक मुफ्त देखभाल मिलती है। तो हमारा 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, JSSK। नेक्स्ट। कर संचारी रोगों से बचाव में छींकते समय रुमाल रखने का महत्व किस सिद्धांत पर आधारित है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, संक्रमण की श्रृंखला तोड़ना या सामाजिक दूरी या उपचार में सहायता। तो कह रहा संचारी रोग में से बचाव में छींकते समय रुमाल रखने का महत्व किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारा 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण की श्रृंखला तोड़ना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा पोषण, राष्ट्रीय पोषण मिशन को अब किस नाम से जाना जाता है, पोषण अभियान, सुपोषण योजना, बाल पोषण योजना या मिशन पोषण। तो कह रहा राष्ट्रीय पोषण मिशन को अब किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोषण अभियान। नेक्स्ट। कह रहा BPL परिवारों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ देने वाली योजना कौन सी है, JSY, आयुष्मान भारत, ICDS या MSP। तो कह रहा BPL परिवारों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ देने वाली योजना कौन सी है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान भारत। नेक्स्ट। कर प्राथमिक चिकित्सा में झुलसने पर सबसे पहला कदम क्या होता है, एंटीबायोटिक देना, बर्फ लगाना, ठंडे पानी से धोना या पट्टी बांधना। तो कह रहा प्राथमिक चिकित्सा में झुलसने पर सबसे पहला कदम क्या होता है। तो हमारा 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठंडे पानी से धोना। तो बढ़ते हैं आगे। कर आशा का पूर्ण रूप क्या है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट या एक्टिव सोशल हेल्थ असिस्टेंट या असाइंड सोशल हेल्थ अथॉरिटी या एसोसिएटेड स्टाफ हेल्थ एजेंट। तो कह रहा आशा का पूर्ण रूप क्या है। तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा का
फूल फार्म है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा पानी के द्वारा फैलने वाले रोगों में क्या शामिल, कौन सा शामिल नहीं है? हैजा, डेंगू, टाइफाइड, हेपेटाइटिस है। तो इनमें से कौन सा रोग है जो पानी से फैलने वाले रोगों में क्या शामिल नहीं है? तो पानी के द्वारा फैलने वाले रोगों में शामिल नहीं है। पानी के द्वारा फैलने वाले रोगों में क्या कौन सा शामिल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। डेंगू पानी से फैलने वाला हमारा रोग नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु कौन सी नीति लागू की गई है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, परिवार नियोजन अधिनियम या बाल स्वास्थ्य नीति? तो कह रहा जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु कौन सी नीति लागू की गई है? तो जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु कौन सी नीति लागू की गई? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। तो बढ़ते हैं आगे। कर मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बालिकाओं की शिक्षा, वृद्धों की देखभाल, पूर्ण टीकाकरण, मानसिक स्वास्थ्य? तो कर मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्ण टीकाकरण से। तो बढ़ते हैं आगे। कर एनीमिया मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य है टाइफाइड की रोकथाम, डेंगू का उन्मूलन, हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ना, कुपोषण रोकना? तो कह रहा एनीमिया मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य है, तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य है हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ाना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा CWC का पूर्ण रूप क्या है? तो CWC का पूर्ण रूप क्या है? कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या सेंट्रल वेलफेयर कैंपियन या क्लिनिकल वॉच काउंसिल? तो कह रहा है CWC का पूर्ण रूप क्या है? तो CWC का पूर्ण रूप है हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। नेक्स्ट। कह रहा है HIV संक्रमित व्यक्ति को गोपनीयता से संबंधित कानून कौन सा है? RTI एक्ट, HIV या एड्स एक्ट 2017, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या IPC 302? तो कह रहा है HIV संक्रमित व्यक्ति की गोपनीयता से संबंधित कानून कौन सा है? तो हमारा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HIV या एड्स एक्ट 2017। तो बढ़ते हैं आगे। कर सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार को लागू करने हेतु प्रस्तावित योजना क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम? तो कह रहा सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार को लागू करने हेतु प्रस्तावित योजना क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम। तो बढ़ते हैं आगे। कर बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा हस्तक्षेप सर्वाधिक प्रभावी है? स्कूल शिक्षा, टीकाकरण, खेल, टीवी विज्ञापन? तो कह रहा बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा हस्तक्षेप सर्वाधिक प्रभावी है? तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टीकाकरण। नेक्स्ट। कह रहा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा है? केवल आय सृजन, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, अस्पताल निर्माण या केवल कृषि सुधार? तो कह रहा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा है? तो हमारा 27 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं आगे। कर मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत कितने सप्ताह का अवकाश प्राप्त होता है? 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, 26 सप्ताह, 30 सप्ताह? तो कह रहा मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत कितने सप्ताह का अवकाश प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 सप्ताह। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा कौन सा मच्छर के काटने से नहीं फैलता है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, क्षय रोग? तो कौन सा क्या मच्छर के काटने से नहीं फैलता है? तो कौन सा रोग मच्छर काटने नहीं फैलता? तो हमारा हो जाएगा टीबी यानी क्षय रोग। तो आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा उच्च रक्तचाप से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? NPCDCS या RNTCP या NACP या UIP? तो कह रहा उच्च रक्तचाप से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? तो उच्च रक्तचाप से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारा है ऑप्शन नंबर ए NPCDCS। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और सेशन पसंद आया होगा। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही करने की कोशिश की है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही शानदार शानदार सेशन हमें आपको मिलते रहेंगे। यदि आप बिहार एएनएम स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने एक सेशन चालू कर दिया है। बिहार एएनएम स्पेशल एमसीक्यू सीरीज क्या हुआ है, हमने शुरुआत कर दी है। उसमें भी टॉप 30 क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो ये भी क्या है, बिहार एएनएम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो ये सेशन देख रहे हैं इससे भी आपको क्या होगा, बिहार एएनएम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं 100%। कोई बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं। यदि आप यूपी पीएससी एएनएम तैयारी कर रहे हैं, समझिए बिहार एएनएम का भी आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रही हैं। तो हमें उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।